क्वेश्चन। ओके, ये रह गया था, ये हमारा रह गया था ना। यस मैम। ओके, नाउ कम टू द स्टोरी पार्ट। कम टू द स्टोरी पार्ट। सभी के पास बुक और कॉपी है? सभी लोग अपने अपने बुक्स एंड कॉपी लेकर बैठ रहे। ओके ओके, नाउ स्टार्ट। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3, लीव। राहुल वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नियर हिज हाउस। क्या है? डोंट टॉक बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। राहुल वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नियर हिज हाउस। राहुल जो है अपने प्लेग्राउंड में खेल रहा था अपने घर के पास। He saw that the gardener was picking up all the fallen leaves and putting these leaves in a fire to burn them. क्या क्या कि जो वहां पे जो माली था, जो गार्डनर था, जो देखभाल करता था, वो क्या कर रहा था, जितने भी फॉलन लीव्स थे, जितने गिरे हुए लीव्स थे, पत्ते थे, उसको जला दिया। जितने भी फॉलन लीव्स, जितने भी फॉलन लीव्स थे, उन्हें क्या किया वो, उन्हें वो उठाकर और उन्हें जला दिया। जलाने लगा। राहुल राहुल कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड। राहुल क्या अपने सारे दोस्तों को बुलाया। दे आस्क्ड द गार्डनर टू पुट डाउन द फायर एज द स्मोक प्रोड्यूस वाज हार्मफुल फॉर। पेज नंबर 25। गुड मॉर्निंग। नाउ लिसन केयरफुली। राहुल कॉल्ड ऑल हिज फ्रेंड। दे आस्क्ड द गार्डनर टू पुट डाउन द फायर। वो क्या गार्डनर को बोला, माली को बोला, क्या बोला कि जो आग है उसे बुझाओ, है ना। क्यों क्यों बुझाने के लिए कहा गया? जो आग से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, जो आग से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या है, हार्मफुल है। किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, है ना। इस वजह से उसको क्या मना किया गया। व्हाट्स योर नेम? हु इज सैमसंग SF? अभी मैं स्टोरी बता रही हूँ, उसके बाद मैं लिखवाऊंगी फिर लिखना, उसके बाद लिखना, ठीक है, उसके बाद लिखना। गुड मॉर्निंग मैम। जी समझ जी, गुड आफ्टरनून। अभी ज्वाइन कर रहे हो? ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनो सभी लोग। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर 3 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। एक स्टोरी जो है उसमें दिया हुआ है, वो स्टोरी पढ़ा रही हूँ, स्टोरी पे ध्यान दो। देखो राहुल, फिर से बता रही हूँ, बहुत लोग अभी अभी ज्वाइन किए हो। नाउ लिसन केयरफुली। राहुल वाज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नियर हिज हाउस। राहुल एक लड़का है, वो अपने प्लेग्राउंड में खेल रहा था, वो प्लेग्राउंड में खेल रहा था अपने घर के पास। He saw the gardener was picking up all the fallen leaves and putting these leaves in a fire to burn them. वो देखा कि गार्डनर जितने भी गिरे हुए लीव्स थे उसको कलेक्ट किया और क्या किया, उसे जला दिया। Rahul called all his friends and they asked the gardener to put down the fire as the smoke produced was harmful for the environment. राहुल जैसे ही देखा, वो क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया। दे आस्क्ड द गार्डनर टू पुट डाउन द फायर। वो गार्डनर से क्या कहता है कि आप बुझाओ, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को, ये जो जो आग से वो जो धुआं निकलेगा, क्या होगा, इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। यस, दे हेल्प, हाँ, स्मोक। ओके, नाउ लिसन। दे हेल्प द गार्डनर टू पिक अप ऑल द लीव्स। पेज 25, पेज नंबर 25, चैप्टर 3। यहाँ लिखा हुआ है ना, चैप्टर 3 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नाउ दे हेल्प द गार्डनर टू पिक अप ऑल द लीव्स। वो क्या हुआ, गार्डनर का हेल्प किया, जितने भी फॉलन लीव्स थे उनको कलेक्ट किया, ठीक है, एंड पुट देम इन अ पिट, और उसको क्या, एक गड्ढे में रखा। राहुल सजेस्टेड दैट दीज लीव्स कैन बी लेटर यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। हम चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो इतने भी फॉलन लीव्स होते हैं किचन वेस्ट मटेरियल के साथ उसे पिट में डालते हैं, और ये क्या, एज अ कंपोस्ट के फॉर्म में हम लोग फिर यूज कर सकते हैं।
तो वही लिखा हुआ है कि राहुल सजेस्ट किया कि ये जो लीव्स है, फॉलन लीव्स जो है, उन्हें हम एक कंपोस्ट के फॉर्म में कंपोस्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। द गार्डनर वॉज वेरी हैप्पी विथ राहुल एंड ऑल हिज फ्रेंड एंड थैंक देम। तो जो गार्डनर थे वो बहुत खुश हुए राहुल और उसके फ्रेंड के आइडिया से, और वो उसे थैंक यू बोले। नाउ क्वेश्चन इज, स्टेट द वैल्यूज और क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय राहुल। बताओ कैसा क्वालिटीज डिस्प्ले किया गया राहुल से? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज और क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय राहुल, कैसा बताया गया? स्टोरी सभी को समझ में आ गई? स्टोरी समझ में आई सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ टेल मी, सभी लोग अपना कॉपी लेकर बैठे हो? मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी आंसर लिख के, तुम लोग वो लिखोगे, ठीक है? अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है? सभी के पास कॉपी है? यस अथर, टेल मी ये ना व्हाट स्टोरी तो स्टोरी फिर से समझाऊं? ओके ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाती हूँ, फिर से ध्यान से सब लोग सुनना। एक बार फिर से स्टोरी समझा रही हूँ। राहुल वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड नियर हिज हाउस। राहुल जो था वो अपने प्लेग्राउंड में खेल रहा था अपने घर के पास, ठीक है? He saw that the gardener was picking up all the fallen leaves and putting these leaves in a fire to burn them. क्या थे? गार्डनर जो थे, जितने भी फॉलन लीव्स थे, गिरे हुए लीव्स थे जो प्लेग्राउंड में, उसे क्या किए? कलेक्ट कर किए, और कलेक्ट करने के बाद क्या किए? जला दिए। तो राहुल जब देखा तो वो अपने फ्रेंड्स को बुलाया और बताया गार्डनर को, जो माली थे, उन्हें बताया क्या कि जो आग से जो स्मोक निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, वो फॉरेस्ट के लिए क्या है? हार्मफुल है, सॉरी इन्वायरमेंट के लिए क्या है? हार्मफुल है, ठीक है? दे हेल्प द गार्डनर टू पिक अप ऑल द लीव्स एंड पुट देम इन अ पिट। और क्या किया राहुल और उसके फ्रेंड? क्या किए? गार्डनर की हेल्प किए, वो जितने भी गिरे हुए पत्ते थे उन्हें उठाने में और एक गड्ढे में फिर उसे डाला। राहुल सजेस्टेड दैट दीज लीव्स कैन बी लेटर यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। राहुल सजेस्ट किया कि ये जो लीव्स हैं उसे हम बाद में कंपोस्ट बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है? द गार्डनर वॉज वेरी हैप्पी विथ राहुल एंड ऑल हिज फ्रेंड एंड थैंक देम। तो गार्डनर क्या थे? राहुल और उसके फ्रेंड से बहुत खुश हुए, उनके आइडिया से खुश हुए, और फिर उन्हें थैंक यू बोले, ठीक है? यहाँ तक अब समझ में आया था? यस मैम। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द वैल्यूज और क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय राहुल। कैसा क्वालिटीज और वैल्यू राहुल के थ्रू डिस्प्ले किया गया? कैसा था कि वो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था, है ना? केयरिंग नेचर टुवर्ड्स इन्वायरमेंट था ना, इन्वायरमेंट के लिए वो सोचा, तभी ना बोला कि पत्ते को जलाना नहीं चाहिए, इसे हमें एक गड्ढे में रखना चाहिए कि बाद में हम इसे कंपोस्ट बनाने में यूज कर सके, है ना? अब देखो क्वेश्चन 1 आंसर मैं बता रही हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, तुम लोग वो करना, ठीक है? मैं बताती हूँ। लिखो, दिख रहा है सभी को? स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन? देखो, स्टेट द वैल्यूज और क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय राहुल, है ना? डोंट डू दिस बेटा। ओके, इस पे कोई नहीं लिखेगा। स्टॉप डूइंग दिस, स्क्रीन पे नहीं। बौद्धिक, डोंट डू दिस। डू इट, लिखो, फटाफट लिखते चलो। आज चैप्टर 4 का भी स्टार्ट कर दूंगी। चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर है ना? क्वेश्चन नंबर 1 का है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 वैल्यू। मैम द स्क्रीन इज नॉट राइट डाउन, स्टेट द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 का आंसर है। यस, आंसर लिखा हुआ है, राहुल शोड कंसर्न फॉर एनवायरमेंट। लक्ष्य कुमार, डोंट डू दिस। राहुल showed concern for Ma'am, the screen environment. is not clear. I have done, ma'am.
अब दिख रहा है, देखो तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा। राहुल शोड कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, लिखा? मैम द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, किसको विजिबल नहीं हो रहा है? मैम विजिबल किससे नहीं हो गया ना, लिखो अब। लिखो, हो गया सभी का क्वेश्चन नंबर 1? आंसर इज राहुल शोड। ओके देन राइट इट। ओके ओके मैम मेरा लिखो। ये क्वेश्चन का नहीं हुआ थे। 1 बाय मैम देखिए कैसे कर रहा मैम राइट इट डाउन। यस मैम ऐसे मैम मेरा ई क्वेश्चन का 2 और 3 का आंसर नहीं हुआ, एब्सेंट थे मैम। ई का 2 और 3। ओके, किसी और की कॉपी से देख कर लिख लेना, नहीं तो मैं क्लास में फिर वो बता दूंगी, ठीक है? अभी जो करा रही हूँ वन बाय वन बेटा, 1 बाय 1। ई का 2 और 3 जिसका नहीं हुआ है, लीव द स्पेस। 1 मिनट, लिसन केयरफुली। लीव द स्पेस। नेक्स्ट। मैम दिख नहीं रहा है। अब दिखा? दिखेगा, नेटवर्क इश्यू होगा। मैम बहुत बड़ा हो गया। ओके लिसन, मैं बता रही हूँ, डोंट डू दिस। Have you completed? Question 1 is completed? Yes, ma'am. Okay, Yes, now ma'am. come to the question. Okay, now come to the question number 2. Why should leaves not be burned? हमें leaves को क्यों नहीं जलाना चाहिए? ठीक है? Question number 2. ये एरो से कौन कर रहा है? विशाल, don't do this. लिखो, Why should leaves not be burned? Answer. मैम क्वेश्चन 1 नहीं लिखे, खुद दिखाइए ना। मैम क्वेश्चन 1 पहला नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? मैम उस टाइम हम देखो। नहीं आए थे। अच्छा, अब आ गए ना, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, राहुल शोड कंसर्न फॉर एनवायरमेंट। लिखो Okay, लिखो, लिख लो। ओके मैम। लो आप अपने से लिखो। मिला तो मैम ये जो आप लिखे हैं स्टे वैल्यू क्वेश्चन वाला, वो भी आंसर है? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ना, स्टेट द वैल्यू। देखो अपने बुक में, देखो लिखा हुआ है ना, स्टेट द वैल्यूज ऑफ क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय राहुल। तो द आंसर इज राहुल शोड कंसर्न फॉर एनवायरमेंट। पहले 1 कंप्लीट करने दो सभी को, फिर दिखाती हूँ 2। थोड़ी लिखा हुआ देखो। लिख तो दे ये उसका ना व्हाट? मैम हो गया। उसका नहीं हुआ, ओके, उसका ना। कंप्लीटेड। हैव यू ऑल कंप्लीटेड? यस मैम। ओके यस okay, come to question number 2. Look at your book. Now write it down. Why should leaves not be burned? Leaves को क्यों नहीं जलाना चाहिए? Is it visible to you all? Visible है? Leaves are Visible है? or empty. Or empty. एक They please unmute, mute your mic.
ना कुछ क्या क्या कर देना आपको आती है ना। अथर्व, डोंट डू दिस। 1 मिनट वेट। कौन कर रहा है बदमाशी? अथर्व, डोंट डू दिस। फिर क्लास में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। मैम बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 किसका किसका रह गया है ये बताओ। क्वेश्चन 1 रह गया है किसी का? देखो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिखा है, राहुल शोड कंसर्न फॉर। मामे ना लगाता जाए। अथर्व, डोंट डू दिस। स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है। यू हैव टू लुक एंड राइट इन योर कॉपी। बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? ओके, सभी लोग सुन लो, स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आंसर देखो और उसको अपने कॉपी में लिखो। नोट डाउन इन योर नोटबुक, साइंस नोटबुक। सेकंड क्वेश्चन नो वेट अ मिनट, आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल। ये ना दिखाई तो Yes, 1 minute. Wait a minute, I'm just showing you all. Now, question number 2. Write down. Why should leaves not be burned? स्क्रीन पे कोई नहीं कुछ करेगा, बाकी सिर्फ क्वेश्चन देखो और लीव द स्पेस फॉर द क्वेश्चन एंड राइट इट डाउन द आंसर ओनली। ओके, लीव द स्पेस। नंबर मांगता आंसर नहीं हो जाए। ओके, लीव द स्पेस। अथर्व, लीव द स्पेस। अभी स्पेस छोड़ दो, मैं बाद में वो तुम्हें कंप्लीट करा दूंगी। अभी जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीटेड। Complete the question number 2 first. Why should leaves not be burnt? Atharv Sharma. Answer. When leaves are burnt, they produce harmful smoke. The smoke damages the environment, so leaves should not be burnt. सुनो, listen. हमें लीव्स क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि अगर हम लीव्स को जलाएंगे तो क्या होगा? उससे जलाने के बाद क्या होता है? किसी भी चीज को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है ना। उससे क्या होता है? स्मोक निकलता है। वेरी गुड। उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है, मतलब पॉल्यूशन होता है। प्रदूषण वैसी। हाँ, पॉल्यूशन होता है। यस मैम। दीपिका, डोंट डू दिस। दीपिका, डोंट डू दिस। दीपिका, when leaves are burned, they produce harmful smoke. The smoke damages the environment, so leaves should not be burned. है ना? स्मोक होगा तो क्या होगा? मैं उसको ट्यूशन को बता दूंगी। ट्यूशन का मैम देखिए आदमी कर रहा है। मैम सब लोग अभी भी कर इरेज। अब दिख रहा है, देखो तो। नाउ देखो, कंप्लीटेड फास्ट। फिर एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी कंप्लीट कराऊंगी। लीव्स को हमें क्यों नहीं बर्न करना चाहिए? क्योंकि जो उससे स्मोक निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है। हेल्पफुल नहीं है, क्या है हमारे इन्वायरमेंट के लिए? वो हार्मफुल है ना? पॉल्यूशन होगा तो फिर क्या होगा? इन्वायरमेंट में फिर हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने सारे हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सभी लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? मैम ओके, राइट इट डाउन। अथर्व, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
मैम आंसर ठीक दिखाई तो 1 मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इट ऑल, उसके बाद पहले Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 2 सभी का हो गया? मैम डू इट फास्ट देन। डू इट फास्ट। आइए बेन मैम ओके, वेरी गुड। और नीचे किसी तो आंसर तो हम ना नहीं समझने की नाउ शुड वी कंटिन्यू टू द क्वेश्चन नंबर 3? मैम थर्ड क्वेश्चन Okay. दिखाइए Okay, now what is question? Okay, listen. What is question number 3? Have you ever helped any of our helpers? How? क्या तुम कभी किसी हेल्पर की मदद किए हो? कैसे किए हो? Yes, कभी ma'am. किसी हेल्पर की मदद कैसे किए हो? बताओ, 1 by 1 मुझे बताओ। साइलेंट कर दी थी क्या किसी का कॉल आया कट भी गया होगा बताओ फिर कैसे बताओ कैसे हेल्प किए अपने हेल्पर्स की। थर्ड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर हेल्प्ड एनी ऑफ आवर हेल्पर्स? हाउ? कैसे हेल्प किए हो? अपने हेल्पर्स की मदद किए हो? यस यस, आंसर बताओ। बताओ आदित्य, यस मैम बताओ कैसे हेल्प किए हो? बताओ कैसे किए हो? हाउ? यस मैम ने उसको पानी देकर पानी देकर। वेरी गुड। नेक्स्ट कोई और? मैम अगर कोई हमारे घर में पेंट करना आता है तो उसे चाय पिलाकर उसको खाना 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। अगर कोई पेंट करना हम लोग के घर आता है तो उससे चाय पिलाना और पिलाना चाय पिलाना। मैम कोई गाय ये डॉगी है तो उसको रोटी या पानी खिलाना कोई बिस्किट खिलाना मैम हेल्पर पूछ रहा है इसमें, डॉगी कहाँ से आ गया? ओके, टेल मी। गरीब को पैसा सब साथ में बोलोगे तो मैं कैसे सुनूंगी? अब मैं जिसको बोलूंगी बस वही अपना अनम्यूट करेगा और फिर बोलेगा, ठीक है? आकृति, नाउ यू टेल, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ यू हेल्प योर एनी हेल्पर। आकृति, unmute yourself and then tell me, Akriti, are you there? She is not listening. Okay, next one. Bhumi, tell me, Bhumi, unmute yourself. Jeet Manyu, unmute yourself and tell me how you help your any helpers. Jeet Manyu, anyone? बोलो। Hetika, you tell. Tell Hetika. मैम उसको खाना दे Yes. के हेल्प कर सकते हैं मैम उसको पानी दे के हेल्प कर सकते हैं पानी दे के हेल्प कर सकते हैं, खाना दे के हेल्प कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नाउ आई एम शोइंग यू द आंसर 3। हम लोग क्या करते हैं, हेल्पर्स की कैसे मदद करते हैं? जैसे अगर गार्डनर में कोई है, गार्डन में कोई हेल्प कर रहा है तो उनको कैसे करेंगे? उनके काम में थोड़ा मदद करेंगे, है ना? जैसे राहुल ने क्या किया, फॉलन लीव्स उठाने में मदद किया। फिर उनको आइडिया दिया है कि इस लीव्स को जलाने की जगह इसे हम गड्ढे में डालेंगे तो एज अ कंपोस्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, है ना? नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Have you ever helped any of our helpers? How? Answer. One. Yes. अभी क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। तब से कहाँ थे तुम?
ओके, मैं फिर से कंप्लीट करा दूंगी। राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि रेस्ट ऑफ का सारे का हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया है। 3 करो, फिर मैं आगे बताऊंगी। जो छूट गया है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन फर्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। हैव यू एवर हेल्प्ड एनी ऑफ आवर हेल्पर्स? त्यानंतर आमचा नहीं हो पाया है। मैं करा दूंगी, पहले 3 करो। लीव द स्पेस अथर, स्पेस को लीव करते जाओ, छोड़ते जाओ एक दो लाइन, उसके बाद जल्दी करो, टाइम अप भी होने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट टाइम होगा और मैक्सिमम। लिखो। Once I helped the sweeper in my school in cleaning the classroom, I felt very happy on doing this. कभी होता है ना कि घर में साफ सफाई करने के लिए कुछ लोग आते हैं, तो क्या करते हैं, हम उनकी भी हेल्प करते हैं, है ना। या तो कभी उन्हें पानी दे दिया, है ना, बकेट में पानी लाकर दे दिया, या थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देते हैं सामान को कैरी करने में, है ना। करते हो ना, कभी किए हो हेल्प? ओके, वेरी गुड। राइट इट डाउन। हैव यू एवर हेल्प्ड एनी ऑफ आवर हेल्पर्स? हाउ, कैसे, अगर किए हो तो कैसे किए हो वो लिखना है इसमें। एग्जाम में भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए अच्छे से लिखो और अच्छे से याद भी करो। I have done, ma'am. वेरी गुड। I have done, ma'am. ओके, रेस्ट ऑफ सारे को करने दो बढ़िया से, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। I कंप्लीटेड। have done, ma'am. ओके, I have done, ma'am. ओके आशीष, सभी लोग कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू कराऊंगी। I have done, ma'am. ओके, नाउ सी चैप्टर 3 इज कंप्लीटेड। चैप्टर डी ए बी सी पार्ट भी पहले हो चुका है, डी एंड ई पार्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन, ओके ओके, नाउ लिसन केयरफुली। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ था, वो भी मैंने करवा दिया है। तो चैप्टर 1 2 एंड 3 सभी को कंप्लीट, सभी का कंप्लीट हो गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अथर डोंट डू दिस, राइट इट डाउन। लिखना छोड़ के तुम क्या कर रहे हो? ओके, ना जिसका क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है वो कंप्लीट करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अथर डू इट, डू इट। ओके, अथर कंप्लीटेड। अथर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, राइट इट डाउन। किसी का रह गया है तो लिख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है सभी को? हाँ। राइट इट डाउन। ओके ध्रुव, यू हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 सभी का हो गया है? ऑल ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 3? Yes, सभी का? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, कीप क्वाइट। Done, ma'am. 1 मिनट। ओके ओके, अथर कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2। अथर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। मैम क्वेश्चन हुआ था मेरा। अपनी कलाकांची वो भी करवा दूंगी, वो भी कंप्लीट।
सैमसंग SM A135F कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ। कौन है सैमसंग SMA A135F? अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लो खुद को। बात करते हो इधर उधर, फिर आवाज आती है, सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 1 अगर किसी का रह गया तो मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ, कंप्लीटेड। अथर्व, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 1। यस यस, टेल मी। जिसका हो गया ओके, जिसका हो गया वो अब कोई कुछ नहीं बोले। यस यस, लिख लिए ना, वेरी गुड। आपकी नेटवर्क इश्यू है। ओके मैम ध्रुव वॉलपेपर लगा ले। नाउ चैप्टर 3 इज कंप्लीटेड। चैप्टर 3 सभी का कंप्लीट हो गया। नाउ लिसन एवरीवन, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी बच गया है ना, तो स्टार्ट द पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 29, पार्ट ए, राइट इट डाउन। प्लांट्स आर दैट कॉपी में इन बुक, मैम कॉपी में चैप्टर 4 का पार्ट इन बुक, ध्रुव इन बुक यू हैव टू राइट इन योर बुक पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पहले पार्ट ए करेंगे, फिर पार्ट बी करेंगे, फिर पार्ट सी करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, पहले ए से पहले डी कैसे आ जाओगे? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? पेज नंबर 29। देखो, प्लांट्स आर डैश टू अस इन मेनी वेज। प्लांट्स क्या है हमारे लिए? यूजफुल। क्या है हमारे लिए? यूजफुल है ना? तो लिखो, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। फर्स्ट वन इज चैप्टर 4 पार्ट ए का फर्स्ट, यूजफुल, USEFUL, है ना? USE, दिस इज यू, वी मत समझ लेना। यस जीत मन्यू, टेल। यस, पेज नंबर 29, चैप्टर 4 पार्ट ए, पेज 29। First one is plant are useful to us in many ways. Now, second, garlic and ginger plants are also used to make medicine, है ना? Medicine. Garlic and ginger plants are also used to make medicine. Samsung SMA135F. What's your name? What's your name? Black T-shirt. What's your name?
टेल मी योर नेम। अब बोलोगे नहीं। लिखो, गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। थर्ड वन, प्लांट्स गिव आउट, प्लांट्स क्या देता है? डेंस गैस ड्यूरिंग द डे टाइम। कौन सा गैस प्लांट्स गिव आउट? विच गैस?